यहाँ मेरे सामने कुछ फूल हैं जिनकी पंखुड़ियां झड़ गई हैं और बस उनके बीच का जो हिस्सा है वही बचा हुआ है। और उसके पीछे पहाड़ पे खूब सारी बर्फ बिछी हुई है। बीती रात ढेर सारी बर्फबारी हुई है और उनके ऊपर बादल भी उमड़ रहे हैं। कोई पंछी लगातार चक चक कर रहा है। और बर्फबारी होने से थोड़ा सा ठंड भी यहाँ बढ़ गई। जुबान पर कोई टेस्ट तो नहीं है, पर किसी पकवान की खुशबू आ रही है। गंगा कुछ अच्छा सा भोजन आज बना रही है। जब मैं यह सब निवेदन करता हूं तो क्या ये सुनते हुए आप अपने आसपास जो कुछ हो रहा है, आंखों के सामने, कान पर, जीभ पर, त्वचा पर, नासारंध्र पर, क्या उसके प्रति हम सब लोग सजग होते हैं, या जो मैं कहता हूँ वो वर्णन बस एक फिल्म की तरह भीतर चलता है? अगर वह चलता है तो फिर कहीं ना कहीं चूक गए हम। पर यह कहते हुए हम साथ साथ अब जब देखने की बात कही जा रही है कि पहाड़ों पर बर्फ बिछी हुई है, तो आप अपने आसपास जो भी कुछ है उसके प्रति दर्शन में उपलब्ध हो जाएं। जब ये कहा जा रहा है कि किसी पंछी की चक चक की आवाज आ रही है, तो आपके आसपास जो भी कुछ आवाज आ रही है, चाहे वो बर्तन खड़कने की ही क्यों ना हो, बिना चुने क्या वहां उपस्थिति हो सकती है। आरण्यक की सप्ताहांत बैठक पे हम सब मित्रों का स्वागत है। आज हम लोगों ने संवाद के लिए जो बिंदु चुना है वो है दायित्व जो औषधि है, उस पर आज हम सब लोग चर्चा करने जा रहे हैं। संवाद में प्रवेश करने से पहले तरुण भाई ने एक बड़ी सुंदर सी हृदयपूर्ण कविता भेजी है, उससे हम शुरुआत करते हैं। आखिर मैं तुम्हें क्या अर्पित कर सकता हूं? आखिर मैं तुम्हें क्या अर्पित कर सकता हूं? मैंने जो कुछ समेटा है अर्पित करने योग्य नहीं। अनायास ही तुम्हारे प्रति उमड़ती कृतज्ञता को अर्पित कर अपने ही बोझ को उतारूंगा। मैंने जो कुछ समेटा है अर्पित करने योग्य नहीं। अनायास ही तुम्हारे प्रति
उमड़ती कृतज्ञता को अर्पित कर अपने ही बोझ उतारूंगा। ये कलुषित कृतज्ञता भी अर्पित करने योग्य नहीं। ये कलुषित कृतज्ञता भी अर्पित करने योग्य नहीं। कभी जो अश्रुधार फूट पड़ती है, केवल निर्लिप्त कर रही होती है। कभी जो अश्रुधार फूट पड़ती है, केवल निर्लिप्त कर रही होती है मुझ विकार को। फिर बचता ही क्या है अर्पित करने को? फिर बचता ही क्या है अर्पित करने को? और यह आकृतियां जो शब्द रूप लिए पढ़ने में आ रही, यह स्वर जो भाषा रूप में, यह स्वर जो भाषा रूप सुनने में आ रहा, शायद कोई इसे कविता कह दे, और वास्तव में यह कविता होती भी, और वास्तव में यह कविता होती भी तो भी अर्पित ना कर पाता। भला कौन अर्पित करता है निर्जीव? भला कौन अर्पित करता है निर्जीव जीवन को? तुम्हें भी तो तुम्हारा गुरुत्व स्वीकार नहीं। तुम्हें भी तो तुम्हारा गुरुत्व स्वीकार नहीं। शायद तुम जानते हो, शिक्षा का पात्र बनना, शिष्य बनना। इसीलिए अर्पित करने के प्रयास को, इसीलिए अर्पित करने के प्रयास को छोड़ रहा हूं। यह अनुभूत कर कि जहां मैं न होऊंगा, यह अनुभूत कर कि जहां मैं ना होऊंगा, वह स्वतः ही अर्पित हो जाएगा जो अर्पित होने योग्य है। वह स्वतः ही अर्पित हो जाएगा जो अर्पित होने योग्य है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम अपनी सारी कलाबाजियों से, सारी चतुराइयों से, सारी चालाकियों से मुक्त होने लगते हैं, या हम रूप में जो चालाकियां चतुराइयां हैं वे समझ से गिरने लगती हैं, अर्पण शुरू हो जाता है, भक्ति शुरू हो जाती है। जहां पर भी मैं का सांगोपांग रूप से अवसान शुरू हुआ, वहीं पे भक्ति का जन्म हो गया, वहीं ध्यान का जन्म हो गया। जब तक मैं हूं, ध्यान हो कैसे सकता है? ध्यान के रूप में कुछ और घटता होगा, ध्यान के रूप में थोड़ा संतुलन घट जाता होगा, ध्यान के रूप में थोड़ी कुशलता, थोड़ी क्षमता, थोड़ा सामर्थ्य घट जाता होगा। ध्यान नहीं घटता होगा। ध्यान बड़ी और बात है। ध्यान मय का सांगोपांग रूप से अवसान है, अंत है। और जहां पर ध्यान का अंत है, वहीं पर, जहां पर मय का अंत है, वहीं पर ध्यान कहें या भक्ति कहें शुरू हो जाती है। वहां पर ऐसे ही गीत उठते हैं कि मेरे किए क्या होता है, फिर मेरे मेरे न होने में कुछ और करता है जो कि मेरी क्षमता से न्यारा है, जिसे मैं न जान सकता हूं, न समझ सकता हूं, न देख सकता हूं, न सुन सकता हूं। हाँ, जिसमें मैं मिट सकता हूं, पर मेरे मिटने के बाद वही देखता है, वही सुनता है। ऐसी सारी प्रार्थनाएं स्वीकृत हो जाती हैं। ऐसी प्रार्थनाओं के स्वीकृत न होने का कोई कारण ही नहीं, और ऐसी प्रार्थनाएं किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं सदा ही सदा उस अस्तित्व के प्रति समर्पित होती है। क्योंकि जब एक छोर नहीं बचा तो दूसरा छोर कैसे हो सकता है? अगर मैं नहीं बचा तो दूसरा कैसे हो सकता है? जहां मैं नहीं हूं, वहां दूसरा भी नहीं है, और जहां मैं और दूसरा नहीं है, वहां तो वही वह है। ऐसी सारी प्रार्थनाएं उस अज्ञेय को समर्पित होती चली जाती हैं। कहने के लिए बस शब्दों में या थोड़ा कविता के लालित्य में कोई प्रतिमा हो सकती है, लेकिन सारी प्रार्थनाएं, सारा निवेदन, सारी कृतज्ञताएं,
सारे अहोभाव उसी को समर्पित होते चले जाते हैं। हम लोगों ने एक कथा सुनी होगी, कई बार उसको मांजा गया है, लेकिन वह जितनी बार मांजी जाए कथा, उतनी ही बार वह कुछ नए अर्थ, नया रूप, नया रंग लेकर के आती है। पौराणिक कथाओं का यही सौंदर्य है कि हर बार वो नया अर्थ लेकर के आती है, हर बार वह नया संदेश लेकर के आती है, हर बार हमारे प्रमाद को वह चीर जाती है, तोड़ जाती है। कथा है एक ज़ैन फकीर के संदर्भ में। युवा ज़ैन फकीर था, एक गांव के किनारे रहता था। उस गांव में एक युवती जो अभी कुंवारी थी, उसे गर्भ ठहर गया। किसी तरह उसने अपना 9 माह बिताया। जब बच्चा जन्म लिया तो वह चुपचाप लोक लाज की डर से ले जा करके सबके सामने उसे आना ही पड़ा। जब बच्चा पैदा हो गया, अब चारों तरफ से उसको उलाहना दिया जाने लगा, चारों तरफ से उसको ताना दिया जाने लगा। उस ताने से प्रताड़ित होकर के उसने, अब उसको किसी का नाम लेना ही कि किसका बच्चा है यह, पर वह अपने प्रेमी का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसे भय था कि उसका नाम लिया जाने पर उसको लोग मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे। तो उसको कुछ नहीं सूझा, वही फकीर ध्यान में आया, उसने उसी का नाम ले लिया, कहा कि ये बच्चा उसका है। हम सब लोग तो तैयार ही रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज पता चल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई अखरता है हमें, तो वह व्यक्ति अखरता है जो कि जागरण के पथ पर है। भले हम उसकी पूजा करें, भले हम उसको सम्मान दें, भले कुछ भी करें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रति गहरा रोष होता है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से यह व्यक्ति झूठा सिद्ध हो जाए, गलत सिद्ध हो जाए, उसके बाद फिर हमारे अपने इसी तथाकथित रचे पचे जीवन में फिर कोई असुविधा नहीं। वो अखरता है, वो आंख में गड़ता है। तो सब लोग तो भले उसका सम्मान करते हो, लेकिन मौका मिलते ही गालियां, लात घूंसे उसके ऊपर बरसने लगे। लोग उस लड़की से बच्चा छीन करके ले आए, उसकी गोद में दे दिया, कहा कि ये तुम ही संभालो, ये तुम्हारी दुष्टता है, तुम ही इसको संभालो। उस फकीर ने कहा कि क्या यह ऐसा है? गांव वालों ने कहा बिल्कुल ऐसा है, जिसके साथ तुमने किया है उसी ने तुम्हारा नाम लिया है। उस फकीर ने कहा कि ठीक, यह मेरा ही बच्चा है। उसने स्वीकार कर लिया। अब उस बच्चे को, वह युवा फकीर था, उसको तो कुछ अता पता था नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अब वो उस बच्चे को ले करके दर दर घूमने लगा, किसी के यहाँ दूध मांगने लगा, किसी के यहाँ बच्चों के कपड़े मांगने लगा, किसी से पूछने लगा कि यह जब कपड़े गंदे कर देता है या रोता है तो कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो कोई दया करके कुछ बता देता था, कुछ दूध दे देता था। इसी तरीके से कुछ दिन बीते। एक दिन वह घूमते घूमते, उसको पता भी नहीं था, घूमते घूमते उस दरवाजे पर पहुंच गया जिस घर की वह लड़की थी, जिसका वह बच्चा था। बच्चे की उसने पुकार सुनी, रोना सुना उसका, उसका हृदय भर आया। वह अपने घर से चीखती हुई बाहर आ गई। गोद में उसने बच्चा ले लिया, उसे दूध पिलाने लगी और रो रो करके कहने लगी, मैंने झूठ बोला है, यह बच्चा इनका नहीं, यह बच्चा किसी और का है, मैं उसे बचाना चाहती थी इसलिए मैंने इनका नाम ले लिया। वही लोग जो अभी तक पत्थर मार रहे थे, जूते मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, वही लोग फिर पलट गए कि अरे आप कैसे पुण्यात्मा हैं, आपने कहा क्यों नहीं कि यह मेरा बच्चा नहीं, आपने ऐसे कैसे मान लिया? हम लोगों ने कहा और आपने मान लिया, और हमने कितना आपको सताया, कितना आपको प्रताड़ित किया, पर आप मुस्कुराते रहे, आपने कुछ नहीं कहा। उस युवा फकीर ने जो कहा है
वह बात आज के संवाद के संदर्भ में बिल्कुल सटीक साबित होती है कि आपको तो किसी न किसी को दोषी ठहराना ही था, किसी न किसी को गाली देनी ही थी, किसी न किसी को तो सताना ही था। मैं ही सता लिया। कोई और सताया जाता, बेहोशी में सताया जाता। कोई और सताया जाता, वह शायद प्रतिरोध करता, आप और उग्र होते, फिर और ये आप लोगों के बीच में लड़ाई होती, गाली गलौज होती। मैं सुन लिया, मैं वो जो कुछ आपको कहना था वह सब कुछ मैंने सहन कर लिया। बात यही कि यही खत्म हो गई। मैं ज्यादा कुशल हूं सहन करने में ना, मैं गालियों को पचाने में, मैं व्यंग को, प्रताड़ना को, पीड़ा को प्रसाद में बदलने में मेरे पास तो कीमिया है ना, इसलिए मैंने सह लिया। और अगर यह अब इसके पिता का पता चल गया है तो ठीक है, ये ले जाए आप, मुझे इसमें भी कोई आग्रह नहीं है। यदि ऐसा है इट सो, तो ले जाइए इसे। लोग ले गए। यह भाव जो है उस फकीर के अंदर, यह पूरी मनुष्य चेतना के प्रति दायित्व बोध का भाव है। हम लोग दायित्व के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग दायित्व उसे समझते हैं जिस चीज से हमारा निजी स्वार्थ जुड़ा होता है। हम दायित्व परिवार का लेते हैं कि परिवार का हमारे दायित्व है। क्यों? क्यों परिवार का दायित्व है? क्योंकि परिवार से हमको एक सुरक्षा मिलती है, परिवार से हमको एक मानसिक रूप से अकेले न होने का जो भाव है उस पर पर्दा पड़ता है। परिवार में एक सुविधा है, इसलिए हम कहते हैं कि परिवार का मेरा दायित्व है, राष्ट्र का दायित्व है, धर्म का दायित्व है। इन सारी चीजों में मानसिक रूप से हमको एक तथाकथित सुरक्षा मिलती है, सहारा मिलता है, इसलिए हम उनका दायित्व महसूस करते हैं। यानी वे सारी चीजें जो मुझको सहयोग प्रदान करती हैं, उनके प्रति मैं दायित्व बोध महसूस करता हूं। जो हम बात कर रहे हैं नीति के ठीक विपरीत जाती है, पर ऐसा है, धर्म जो है वो नीति के विपरीत है। नीति कभी भी धर्म नहीं। हम सब लोगों को ये सिखाया जाता है कि माता पिता की सेवा करो, अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन करो। तथाकथित जो बड़े विद्वान, बड़े समझदार लोग हैं ना, वो आकर के सीधे कहते हैं कि पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। पलायनवादी, राष्ट्र के धर्म का निर्वहन नहीं किया। जिस कुल में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, उस पर बलिदान नहीं हुए। कहते हैं, ऐसा अक्सर हम लोगों के सामने आता है। तो हमारा दायित्व क्या? वह जो संस्कारों से हमें आया है उसको हम दायित्व समझते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द बुना गया है उसे हम दायित्व समझते हैं। यह दायित्व नहीं। यह दायित्व के नाम पर खुद का ही पोषण करना है। भला यदि मैं इस कारण से अपनी माता पिता की सेवा करता हूं, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हूं कि वे मेरे माता पिता हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो समाज मुझे उलाहना देगा, यह दायित्व है? यह बड़ी ओछी बात है। यदि मैं अपने धन को, जो कि मैंने बहुत सारा जमा रखा है, उसको इसलिए दान करता हूं क्योंकि समाज का ध्यान रखना मेरा दायित्व है, यह दायित्व है। एक तरफ आप खून चूस करके अपने पास बहुत सारा अनर्गल पैसा जमा करते हैं और उसके बाद उसको दान करते हैं, यह दायित्व नहीं है। यह दायित्व के नाम पर फिर नए सिक्के भुनाना है, या तो वो सम्मान के, या तो प्रतिष्ठा के, यश के, या तो पुण्य के, जिसको आप ले जाकर के स्वर्ग में भुनाएंगे, ऐसा कुछ। ये दायित्व नहीं। दायित्व बोध का जन्म तभी हो सकता है जब यह देख लिया जाए कि हम आप अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं,
हम आप पूरी मनुष्य चेतना है, जैसे कि उस जैन साधु ने किया कि किसी न किसी को तो आपको गाली देनी ही है, बात मुझी तक खत्म हो गई। यानी उस साधु ने जो मनुष्य चेतना है उसमें क्रोध की आग को, वैर की आग को, हिंसा की आग को और ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। उसने उस आग के शमन के लिए, उस आग के अंत के लिए, उस वैर के अंत के लिए उसने एक रास्ता बना लिया, क्योंकि वह उसके अंदर कहीं न कहीं जागरण का बोध है, वह जागा हुआ है। वह सब सारा विष पी गया, सारा जहर वह पी गया, बात पी करके खत्म हो गई। अन्यथा वैर वैर को निर्मित करता है। आप देखिए, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वैर निभाते हैं, और जिस तरीके से हम लोग बने हैं उसमें तो दिन रात मोर्चे बनेंगे ही बनेंगे। आप चाहे कार्यस्थल पर जाएं, चाहे घर में रहें, चाहे समाज में जाएं, मोर्चे बने हुए हैं। जाति के मोर्चे, धर्म के मोर्चे, यह मेरा पद है, इससे ऊंचा पद हो तो अपने सहकर्मी से कि ऐसा कुछ करें कि मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, इसे पीछे छोड़ दूं। यह सारी चीजें बनी हुई हैं। तो जिस तरह से हम जी रहे हैं उसमें मोर्चे तो बनने ही बनने हैं। उसमें मोर्चे न बने तो यह बड़ी आश्चर्य की बात होती है। और इस ढंग से हम कुछ भी करेंगे, इस जो मनुष्य चेतना है, मनुष्य चेतना में इसी ढंग को आगे हम प्रबल करते चलेंगे। यानी यदि हम इस तथ्य को देखें कि समाज में विभाजन है, समाज में तरह तरह के वर्गीकरण है। अब इस वर्गीकरण को सही करने के लिए जो तथाकथित साम्यवाद करता है कि समाज में बहुत अंतर है, बुर्जुआ वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, तो सर्वहारा वर्ग के पास बुर्जुआ वर्ग की सारी संपत्ति को बंट जाना चाहिए, सारे अधिकार उन लोगों को भी मिलने चाहिए जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। ये एक ढंग है, पर यह कर कौन रहा है? यह उसी पुरानी संरचना को स्वीकृति देकर के उसी में हेर फेर करने की कवायद है। तो साम्यवाद बुरी तरह से असफल हुआ दुनिया में, या इतना हिंसक होकर के फैला जिसकी कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग साम्यवाद के नाम पर मौत के घाट उतार दिए गए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है नागार्जुन के संदर्भ में। नागार्जुन नंगे फकीर रहते थे और थोड़े से समझबूझ को उपलब्ध व्यक्तियों में से एक थे। वो अपने नंग धड़ंग रहते थे, वो अपने पास एक छोटा सा भिक्षा पात्र रखते थे। तो जिस राज्य में वह रहते थे, वहां की जो रानी थी वह उन्हें बहुत प्रेम करती थी। उसने उनको एक बार आमंत्रित किया, और उनका एक ही चीज वो अपने पास रखते थे जिसमें भोजन करते थे। उसने कहा कि आप मुझे अपना भिक्षा पात्र दान कर दें। उन्होंने झट दे दिया। इसके बाद उसने इनको एक रत्नों से जड़ा हुआ सोने का भिक्षा पात्र दिया। हम यही सब तो दे सकते हैं, सोना चांदी, और तो कुछ हमें देने के लिए पता नहीं होता है। और नागार्जुन ने ग्रहण कर लिया। रानी ने सोचा होगा कि नहीं, ये मना करेंगे, फिर मैं और कहूंगी तब ये लेने के लिए तैयार होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दिया, उन्होंने झट ले लिया और लेकर के वो चल दिए। एक चोर देख रहा था। उसने देखा कि ये आदमी बिल्कुल नंग धड़ंग रहता है, और अब सोने का बड़ा मतलब कीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं, ऐसा पात्र लिए जा रहा है, इसके घर से इसको चुराऊंगा। वह राजमहल से उनके पीछे पीछे चल दिया। नागार्जुन को भी पता हो गया कि कोई आ रहा है, और उसकी नजर और क्या किस चीज पर होगी? भिक्षा पात्र पर है। नागार्जुन के पास और भला कौन आएगा? बहुत थोड़े से लोग आते हैं नागार्जुन जैसे लोगों के पास। नागार्जुन एक जगह खंडहर में रहते थे। वे उस खंडहर के दरवाजे से भीतर घुसे, और घुसते ही उन्होंने खुली हुई छत थी, उजड़ी हुई, उससे भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया।
चोर तो मतलब पीछे ही पीछे चल रहा था। उसने देखा सोने चांदी का एकदम जड़ाऊ भिक्षा पात्र, और उसको कोई यत्न नहीं करना पड़ा, सीध नहीं लगानी पड़ी, गला नहीं काटना पड़ा, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको इतना कीमती भिक्षा पात्र मिल गया। अब वो उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेके जाए या जाकर के पूछे कि भाई तुमने क्यों फेंक दिया। अंत में उसने सोचा कि पूछ ही लेता हूं। गया वो अंदर। नागार्जुन ने कहा आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा कि आपने ये बर्तन बाहर फेंक दिया, इतना बहुमूल्य। नागार्जुन ने कहा इसलिए फेंक दिया कि तुम अंदर आ सको। पहले कुछ और अंदर आता जिसकी नजर भिक्षा पात्र पर होती, अब कोई और आया है जिसकी नजर मुझ पर है। पहले चोर अंदर आता, अब जो है जिज्ञासु अंदर आया है। फिर उसने नागार्जुन ने उनको कहा कि जब उसने यह जिज्ञासा प्रकट की कि आपने क्यों यह फेंक दिया, तो उसने कहा कि कुछ ऐसा रत्न हमारे पास है जिसके सामने यह सब कुछ व्यर्थ है। उसने कहा मैं तो चोर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और मैंने जितने भी लोगों से पूछा है उन सब लोगों ने यही कहा है कि तुम्हें चोरी छोड़नी होगी। नागार्जुन ने कहा कि उन लोगों को ध्यान वगैरह का कुछ भी पता नहीं होगा, तुम बिल्कुल मजे से चोरी करो, बस जरा होश में करना, जाग करके करना, जागरण को अवसर दे करके करना। उस चोर ने कहा ठीक है। वह गया चोरी करने, उसने जागरण को अवसर दिया, कर नहीं पाया। उसको लगने लगा ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या बेहूदगी है। ये खुद को दिखाई पड़ने लगा होगा कि वो छोटा हो रहा हूं, भीतर सिकुड़ रहा हूं। चोर भीतर सिकुड़ जाता है। जब उसने अपने को सिकुड़ता महसूस किया होगा और फिर उसको ध्यान में आया होगा नागार्जुन का विस्तार, नागार्जुन की फैली हुई चेतना, जागी हुई चेतना, सेध काटने वाला हथियार छोड़ दिया होगा उसने, वापस लौट आया। उसने कहा मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं। नागार्जुन ने कहा बस सूत्र मिल गया तुम्हें, जिस वजह से चोरी हो रही थी उससे कुछ बड़ा जीवन में घटना शुरू हो गया। अब यह करो। आप समझ रहे हैं क्या, हम लोग साथ साथ यह चीज समझ रहे हैं कि जागरण, होश ऐसी चीज है जो चीज मात्र दायित्व के बोध को निर्मित करती है। आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। जागरण को अवसर देना यह एकमात्र दायित्व की कीमिया है। इसके पहले चाहे आप कितने भी बड़े सुधारवादी हो जाएं, आप महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्ति हो जाएं, आप मदर टेरेसा जैसे एक व्यक्ति हो जाएं, लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि वह सब कुछ करना इसी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर है, मनुष्य चेतना के अंदर है। मनुष्य चेतना के लिए ऐसा द्वार खोलना जो कि सोच विचार और मैं के इस एहसास के पार है, यह एकमात्र ऐसा दायित्व है जो औषधि की तरह काम करता है। उस चोर के जीवन में जागरण ने औषधि की तरह काम किया। जिस क्षुद्रता के घाव की वजह से वह चोरी कर रहा था, जागरण ने उस क्षुद्रता के घाव पर औषधि की तरह काम किया। घाव भर गया, चोरी छूट गई। यह सबसे बड़ा कहें तो पूरी मनुष्य चेतना में किया गया उपकार है, और वह उपकार मैं नहीं कर सकता है, या मैं का एहसास नहीं कर सकता है। वह नैसर्गिक जागरण, वह नैसर्गिक अवलोकन जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, उसको अवसर देना, जीवन में औषधि को अवसर देना है। तो कहें अगर जो दायित्व तो कुछ है तो वह जागरण के साथ आता है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें हम लोग कि पूरे राष्ट्र का दायित्व तो है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, ये सब राजनीति की बातें हैं, ये सब ओछी बातें हैं। इन सारी बातों से, राजनेताओं की बातों से आप देखें कि इन 5000 वर्षों में 15,000 युद्ध लड़े गए हैं। वे लोग
जो साम्राज्य विस्तार के लिए चले, जिन्होंने ये कहा कि इन सब लोगों को धर्म के रास्ते पर लेकर के आना है, उन लोगों ने जमीन को दुखों से भर दिया, पीड़ाओं से, टीसों से, कराहों से भर दिया। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो बड़ी बड़ी मुहिम लेकर के चले। अरब देशों से जो लोग चले, उन लोगों ने पूरी धरती को लाल कर दिया। उनसे कभी भी कोई क्रांति नहीं आ पाई। क्रांति आनी होती तो अब तक दुनिया कुछ और हुई होती। क्रांति ऐसे आ भी नहीं सकती है। क्रांति के लिए बस एकमात्र उपाय है जागरण। ऐसा जागरण जो हम नहीं कर रहे, वहीं से दायित्व का जन्म होता है। एक और मुझे कहानी याद आती है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, कात्यायन। वे एक बहुत धनी घर के व्यक्ति थे। उन्होंने सन्यास ले लिया और अपने गांव में वे आए थे। सन्यास के बाद उन्हें सुनने के लिए उनकी मां भी गई थी। और संयोग की बात कि जब वह सुनने के लिए गई, ठीक उसी समय उनके घर में चोरों ने सेंध लगा दी और वे उनके घर का जो भी सामान था ढो करके ले जाने लगे। वे धनाढ्य व्यक्ति थे और ऐसा कहा जाता है कि 1000 चोर उस समय ढो रहे थे। इतनी विराट संपत्ति उनके पास में थी। उनकी मां की जो दासी थी, उसको खबर लग गई। वो भागी हुई आई और उपासिका के पास, यानी उन मां के पास, कान में आकर के उसने कहा कि घर में चोरी हो रही। उसने कहा कि उनको ले जाने दो, डिस्टर्ब मत करो, व्यवधान मत डालो, उनको जो ले जाना है ले जाने दो, अभी कुछ अनमोल घट रहा है, इसमें व्यवधान न डालो। वो जो चल रहा था, जो सत्संग चल रहा था, उससे उसने हिलने तक के लिए मना कर दिया। जो चोरों का सरदार था, उसने दासी को आते हुए देख लिया। उसने देख लिया जब वो वहां से इनको बताने के लिए भागी। वो पीछे पीछे आया और उसने यह कहते हुए भी उस उपासिका को सुन लिया कि यह उन लोगों को जो भी ले जाना है ले जाने दो, यहां पर व्यवधान मत डालो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतना सब ढो करके ले जा रहे हैं, इतनी संपत्ति, और यह स्त्री यहां बैठ करके आखिर ऐसा क्या सुन रही है जो यहां से उठना भी नहीं चाहती है, इस चीज को छोड़ना भी नहीं चाहती है। वह अभी थोड़ी देर ठहर करके सुनने लगा। उस थोड़ी देर के सत्संग में उसे इतना आनंद आया कि वह लौट करके गया और अपने सभी साथियों को उसने कहा कि हम लोग तो कूड़ा करकट ढो रहे हैं, असली रत्नों की बारिश तो वहां पर हो रही। हम लोग वहां चले। उन्होंने जितना भी लूटा हुआ सामान था वापस रख दिया और आकर के वहां पर बैठे। बाद में उस स्त्री के सामने वे लोग गए, उसके पैरों में गिरे और कहा कि देवी, अपने पुत्र से कहिए कि हमें दीक्षित करे। और कथा कहती है 1000 चोर जो है वो दीक्षित हुए, वे जागरण की राह पर चले। आप देख रहे हैं, अगर नजर हमारी बदल जाए, अगर हमारी नजर जागरण की ओर घूम जाए, उसके बाद सच में ही कुछ ऐसा चमत्कार होता है जो आसपास जाने बूझे में भी और जो नहीं जाना पहचाना गया है उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। वह तो संयोग था कि वह चोर आया था साथ में। बहुत कुछ ऐसा होता है जागरण को अवसर देने में जो कि हमें पता नहीं। वह दायित्व जो यह समझ करके आता है कि हमारी चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है और इस चेतना में कुछ भी जो किया जा रहा है, यदि हम ऐसे ही बने रहते हैं तो वही सब कुछ आगे बढ़ता रहेगा, उसी में गति होती रहेगी। बात बुरे से अच्छे की ओर ले आने की नहीं है, बात अशुभ से शुभ में लाने की नहीं है।
असल बात जो है वह है किस पर यह शुभ और अशुभ घटता है, किस चीज पर यह शुभ और अशुभ घट रहा है, उसकी वास्तविकता को मिटने का अवसर देने की या उसको बनाए रखने की। एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझें इस तथ्य को। आप देखें, एक बार एक पेशेंट को लेकर के मैं डॉक्टर के पास गया। उसने दाहिने कान में उस कान बहता था, तो डॉक्टर ने उसको अच्छी तरह देखा, उसका ऑपरेशन किया, उसकी चिकित्सा की और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके पहले यह भी देखा गया था कि जो दूसरा कान था वह भी हल्का हल्का रिश्ता था। तो मैंने यह सोचा था कि यह कान जब ठीक हो जाएगा तो इसके बाद दूसरे कान का भी इलाज करवा लेंगे। तो मैंने जब वो ठीक हो गया, अंतिम बार जब हम उससे मिलने के लिए गए, तब मैंने कहा कि अब बायां कान भी देख लें। तो डॉक्टर ने कहा कि दाहिने कान के इलाज में अपने आप बाएं कान का भी इलाज हो ही गया। जिस दवा से दाहिना कान ठीक हुआ है, वह दवा केवल चुन करके नहीं काम की है, उस दवा से बायां कान भी ठीक हो गया है। और ऐसा हुआ था। दाहिना कान, बायां कान, ये हमारे कहने में अलग अलग आते हैं, असल में दो कान थोड़ी है, असल में दोनों कान अलग अलग थोड़ी है, अंदर सब जुड़े हुए हैं। वो एक ही शरीर के दो अंग हैं, यानी एक ही शरीर के दो ढंग हैं, असल में कोई विभाजन नहीं है। हमारे अंदर जो करने वाला पाप करता है, यदि वही करने वाला पुण्य करता है, तो पाप और पुण्य दोनों कानों के बीच में एक भीतर जुड़ाव है, और कभी भी पाप पुण्य की ओर लटक सकता है और पुण्य कभी भी पाप की ओर लटक सकता है। तो यह पाप और पुण्य उसी मनुष्य चेतना के ढंग है, उसी मनुष्य चेतना के, जैसे संतुलन बना करके चलता है ना व्यक्ति किसी पतली सी पगडंडी पर, तो कभी पाप की ओर झुकता है, कभी पुण्य की ओर झुकता है, कभी दाहिने झुकता है, कभी बाएं झुकता है। वैसे ही पर वह जो चलने वाला है, वह चलने वाला उसी चीज से बना हुआ है जिसे दाहिनी तरफ झुकना कहते हैं, जिसे बाईं तरफ झुकना कहते हैं। तो जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, यह जो मैं का एहसास है जो जीने वाला है, इसी से सारे शुभ और अशुभ कर्म, चाहे क्षमा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे हिंसा हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे संचय हो, चाहे दान हो, ये उसी चेतना के दोनों अवयव हैं। दोनों उसी चेतना से इधर उधर घूमते हैं। तो कभी भी इसमें हम कोई भी क्रांति करना चाहें, चाहे हम कितने ही अपने को साफ सुथरा बना ले, कितना ही साफ सुथरा बना ले कि हम किसी का बुरा न करें, हम कभी झूठ न बोले, झूठ न बोलने का संकल्प ले, हम मुंह पर पट्टी बांध करके रखें कि कभी हमारे अंदर कुछ चला न जाए, यह सब उसी मैं नाम की संरचना को मजबूत करता है। और कभी कभी बुरे से उतना आदमी मजबूत नहीं होता है जितना अच्छे से मजबूत हो जाता है। उसका मजबूत होना, उसका होना, वह बाधा है उस जीवन के लिए जो जीवन सच है, जो जीवन रचनात्मक है। यह मैं बड़ी से बड़ी बीमारी है। मनुष्य चेतना की सारी बीमारियों की जड़ कोई है तो यह अहंकार है, यह मैं का भाव है। और इस मैं के भाव से चाहे आप ध्यान कर लीजिए, चाहे आप भक्ति कर लीजिए, कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सारी चीजें अंदर अंदर जुड़ी है। तभी तो हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पाती है, तभी तो हम जहां के तहां वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम सालों साल साधना करते हैं, सालों साल सोचते हैं कि अब मुझे क्रोध नहीं आएगा, फिर अचानक एक दिन पाते हैं कि अरे वहां तो सब कुछ रखा ही हुआ है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े तथाकथित धार्मिक, अचानक उनके अपने जीवन में पाते हैं कि कोई क्रांति नहीं हुई, कुछ भी नहीं घटा और नहीं हो सकता है।
कृष्ण जी एक कहानी सुनाते थे, कृष्णमूर्ति जी। उन्होंने एक व्यक्ति का, जो कि संभवतः जज थे, उनका उदाहरण लिया और कहा कि उन्होंने आकर के मुझे सुना और सुनने के बाद वे उनके पास आए और कहे कि मेरे 25 साल का जीवन मेरे बर्बाद हो गया। 25 साल तक क्या मैंने सब झूठ किया, जबकि अपनी तरफ से मैंने बड़ी सम्यक साधना की, मैंने एक योगी की तरह जीवन बिताया है, एक धार्मिक व्यक्ति की तरह जीवन बिताया है, जैसे एक धार्मिक व्यक्ति जीता है तथाकथित रूप से, बड़े संयम से, बड़े नियम से। तो अब आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि 25 साल मेरे जीवन के व्यर्थ चले गए और अब तो मैं मृत्यु के कगार पर हूं। कृष्ण जी ने कहा कि यही हमारी दशा है कि पूरा का पूरा जीवन तथाकथित अधर्म में और तथाकथित धर्म में खत्म हो जाता है। हमें यह एहसास ही नहीं हो पाता कि चूक कहां हुई। पूरा जब जीवन अंत में खत्म होता है तो हाथ लगता है कि नथिंग बट एसेज, सिर्फ राख हाथ में लगती और लगती है। जितने भी लोग संवेदनशील होते हैं, चंद जिनके जीवन में जरा सा भी जागरण के बीज होते हैं, तो बड़े पछताते हुए मरते हैं कि चूक हो गई। यह परमात्मा का या अस्तित्व का अशेष प्रसाद है कि कम से कम हम सब लोगों के जीवन में थोड़ी थोड़ी भनक आने लगी है, थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा है कि ऐसा जीवन जो मैं नहीं जी रहा हूं, ऐसा जीवन जो मेरे पार है, ऐसा दायित्व जो पूरी मनुष्य चेतना को लेकर के चलता है। और मजे की बात है कि यदि आप समग्र दायित्व के लिए समर्पित होते हैं तो चारों तरफ से पूरा अस्तित्व आपका सहयोग करता है, चारों तरफ से अस्तित्व सहयोग करता है। और अगर आप अपने लिए सिर्फ करने जा रहे हैं तो अस्तित्व सहयोग करे तो करे कैसे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही चीज इस दुनिया में 8 अरब लोग लगभग चाह रहे हैं। आप देखें कि अगर पूरी दुनिया का कोई एक सम्राट घोषित किया जाए तो 8 अरब लोग सम्राट होना चाहेंगे। पूरी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कोई एक पद घोषित किया जाए, कोई एक पुरस्कार घोषित किया जाए, तो सारे के सारे लोग उसके लिए आकांक्षी हो जाएंगे। अब 8 अरब लोग उसके लिए आकांक्षी होंगे तो कैसे अस्तित्व उसको पूरा कर सकेगा? ये बिल्कुल विरोधाभासी बात, इसलिए नहीं पूरा हो पाता है। लेकिन आप अगर ऐसा कुछ उसके सामने अस्तित्व के प्रस्तुत करते हैं जो कि बटा हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं, तत्क्षण पूरा हो जाता है। वह तो ठीक से हम इधर से छूट नहीं पाते हैं, ठीक से इधर से हमारा मोह भंग नहीं हो पाता है, अन्यथा वह चीज पूरी हुई रखी। अगर आप यह अपने अंदर सवाल उठाएं कि यह चेतना जो हमारे भीतर काम कर रही है, यह चेतना, यह पूरी मनुष्य जाति की चेतना है, जो कि हमने प्रूव किया है। अभी कल की बैठक में ही यह बात अच्छी तरह से आई है कि हमारा शरीर हमारी संपत्ति नहीं है। यह शरीर अभी और इसी समय न जाने कितनी कोशिकाएं इसमें से बाहर जा रही हैं और न जाने कितनी नई कोशिकाओं का भीतर प्रवेश हो रहा है, जन्म हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। न जाने कितनी हवा भीतर जा रही है, न जाने कितनी हवा बाहर जा रही है। तो यह शरीर एक बहती हुई चीज है जो कि हमें लगता है कि स्थिर चीज है। ये सब मैं के कारण लगता है क्योंकि मैंने अपने को स्थिर, मैं के एहसास ने अपने को स्थिर घोषित किया हुआ है। यह शरीर बह रहा है, यह मन बह रहा है। मन, हमारा आपका मन जो है, यह इसकी जो भूमि है, जो हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, यह वही योजनाएं हैं, यह वही जमीन है जिस पर चंगेज खान ने योजना बनाई है। यह वही जमीन है जिस पर अकबर ने योजना बनाई है, समुद्रगुप्त ने योजना बनाई है, अशोक ने बनाई है। यह वही जमीन है जिस पर
महात्मा गांधी ने, मदर टेरेसा ने योजना बनाई है, ये वही जमीन है। और इसी जमीन का हम अगर उपयोग कर करके कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें वे सारे संस्कार शामिल हैं जो कि हमसे पहले योजना बनी हुई है। और जो योजनाएं बन रही हैं वह भी प्रवाहित है। कभी कभी आप देखते नहीं कि आप बैठे हुए हैं, अचानक भयभीत होने लगे। जरूरी नहीं कि यह भय आपके भीतर से आ रहा हो, यह भय आसपास से भी, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कहीं पर है, उससे भी भय पकड़ सकता है। आप बैठे हैं, अचानक आप हिंसक होने लगे, दांत पीसने लगे किसी चीज को याद करके, वो जिसको याद करके आप हिंसक हो रहे हैं वह तो केवल एक कंधा है। हो सकता है कि हिंसा की वेव्स कहीं और से आ रही हो, यह सब संभव है। हमारा मन, हमारा यह शरीर, हमारे अंदर की सारी संरचना वह कुछ भी अलग थलग नहीं, पर एक चीज हमारे अंदर खूंटे की तरह बन करके बैठ जाती है, मैं, जो नहीं टलती है। हमको लगता है कि हमारा शरीर बह रहा है, हमको लगता है कि हम तो अटल हैं, हम तो बने हुए हैं। वह चीज जो अटल रूप में बनी हुई है, बनी सी महसूस होती है, वह तिलिस्म है। वह पूरी मनुष्य चेतना का वह ढंग है जिसके माध्यम से उसने सारे उत्पात, सारी खुरापातें, सारा विनाश इसमें किया हुआ है। यह मैं का जो ढंग है, यह ढंग पूरी धरती पर एक घाव की तरह है, अस्तित्व में एक घाव की तरह है। तो अगर मैं अब खुद बन करके कुछ भी करता हूं तो मैं घाव को पोषण दे रहा हूं। मैं अपने को विद्यमान रख करके इस चेतना में कोई भी गतिविधि करता हूं, चाहे मैं बड़े छुपे तरीके से गुरु बन करके, मैं चाहूं कि लोग मुझे गुरु की तरह देखें समझें, तो लोग देखें या न देखें, समझे ना समझे, मैं उसी मनुष्य चेतना में और भी कोढ़ के घाव को पोषण दे रहा हूं। यह सच है, यह तथ्य है, यह कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। जो भी मेरे द्वारा मुझको बना करके किया जा रहा है वह इसी चेतना को, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पोषण दे रहा है। हाँ, यदि यह सवाल उठाया जाता है कि क्या इस चेतना का ऐसा अवलोकन, क्या इस चेतना की ऐसी अटेंडिंग संभव है जो मेरे द्वारा नहीं की जा रही है? औषधि है यह उपचार है, यह स्वास्थ्य है, यह पूरी मनुष्य चेतना को स्वास्थ्य के सामने लाया जाना है। मेरी बात पहले ही समाप्त हो गई, मेरी निजता की बात तो समाप्त हो गई, निजी उपलब्धि की बात समाप्त हो गई, निजी दुख की बात समाप्त हो गई, निजी वह जो सातत्य है जिसे आप कहते हैं कि जन्म जन्म हमारा वो बढ़ता है, वह बात खत्म हो गई। जिस क्षण आपने इस प्रश्न को स्वीकृति दी और इस प्रश्न के माध्यम से अन्वेषण को स्वीकृति दी, आपके सारे जन्मों की निर्जरा हो गई। पता नहीं मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूं कि नहीं, उसका फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि दग्ध हो गया बीज। वह मैं का जो बीज है इस प्रश्न के साथ ही दग्ध हो गया। बड़े से बड़े चमत्कार, बड़ी सी बड़ी करामातें यह चुटकियों में घट जाती हैं, और योजनाएं योजनाएं सब उसकी हैं, मन की है। आप देखें, आप एक छोटा सा बीज जमीन में डाल दीजिए, जमीन भी, सूरज की रोशनी भी, हवाएं भी, आकाश भी, सब उसको उगाने के लिए, पोषण देने के लिए चारों तरफ से टूट पड़ता है। यह सारा अस्तित्व परम सहयोगी है। हमारे जीवन में अगर कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारे कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम कोई ऐसी विपरीत मांग कर रहे हैं जो कि संभव नहीं।
पर हम अगर ऐसा कुछ करते हैं, अवसर देते हैं जिसमें हमारी भूमिका नहीं है, वह सारी चीजें प्रस्फुटित होनी शुरू हो जाती हैं, वे सारी चीजें फलने फूलने लगती हैं। पता नहीं मैं अपनी बात, क्या सच में हम लोग यह देख पा रहे हैं कि जब आप नैसर्गिक जागरण को अवसर देते हैं तो आप नहीं, तो ऐसा अद्भुत कुछ इस पूरी चेतना के साथ घटित होने जा रहा है जो इससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ, कम से कम अपने जीवन में कभी भी नहीं हुआ। आपका न होना, आपके न होने के कारण वैर का न होना, प्रतिस्पर्धा का न होना, आप नहीं है और आपके अंदर जरा सा इस ऐसे जीवन की थोड़ी सी झलक आ गई, थोड़ा सा स्वाद आ गया जो कि मैं से मुक्त है, तो फिर वो आपके जीवन से वैर गया, प्रतिस्पर्धा गई, चिंता गई। और जहां पर वैर, प्रतिस्पर्धा, चिंता, दुख, शोक, मोह, लोभ, क्रोध, हिंसा, यह सब कुछ रहता था, वहां सिर्फ अब जागरण है, वहां सिर्फ अब होश है। तो यह पुरानी संरचना जो कि लोभ के माध्यम से, जो कि क्रोध के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से वहां पर बहती चली आ रही थी, उस संरचना पर क्या यह बात स्पष्ट रूप से नहीं सामने आ गई कि नहीं, इसका ये ऐसा जीवन संभव है जो जागरण का है, ऐसा जीवन संभव है जो मैं की पूरी संरचना से मुक्त है। यह पूरे महासागर में एक बड़वा नल की तरह है। बड़वा नल एक कल्पना है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई एक बड़ी सी भंवर है समुद्र में, जिसमें सारा पानी भीतर सूखता चला जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में, पुराणों की कल्पना है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी अपने तल से आगे पीछे नहीं होता है। जब नदियों का पानी जाता है तो न वह बढ़ता है और भाप से न वह कम होता है, वह संतुलन बनाए रखता है। तो यह जो हमारे अंदर मैं के अंत का ढंग मनुष्य चेतना में शामिल हो गया, नैसर्गिक जागरण का ढंग शामिल हो गया, इससे एक बड़ी क्रांति वहां पर घटित हो गई जो इसके पहले नहीं थी। राजा जनक के संदर्भ में एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है। उनके पास एक साधु ने अपने शिष्य को भेजा। वह शिष्य बहुत लंबे समय से उनके साथ था पर वो कुछ सीख नहीं पा रहा था, तो उस शिष्य को जनक के पास भेजा कि जाओ महाराज से कुछ सीख करके आओ। वो महाराज के पास पहुंचा, जाकर के जनक को उसने अपना निवेदन किया कि मुझे फलाने भेजा है। जनक ने कहा कि ठीक है, आप आए हैं, विश्राम करिए, आप हमारे अतिथि हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। उन्होंने उसको एक बड़ा सुंदर सा कक्ष दिया और शाम को भोजन पे आमंत्रित किया। शाम की जो महफिल थी उसमें उसको आमंत्रित किया गया। देखा तो सुंदर नर्तकी नाच रही है, राजसी व्यंजन वहां पर परोसे हुए हैं, लोग एकदम झूम रहे हैं। उसने कहा कहाँ हमारे गुरु भी सठिया गए हैं, कहाँ इन्होंने मुझे भेज दिया, ये तो राजा बड़ा भोगी है, इसको क्या धर्म वगैरह का पता होगा। खैर अब गुरुजी ने भेजा है तो रात तो गुजारनी ही है, देखता रहा वो। इसके बाद भोजन वगैरह करके वो अपने कक्ष में चला गया। जब वह लेटा तो उसने देखा कि एक बिल्कुल नंगी तलवार ठीक उसकी जो पलंग है उसके ऊपर कच्चे सूत के धागे से लटकी हुई है। वो तो घबरा करके पलंग पर से उठ बैठा। अब सारी रात वो जागता रहा, सारी रात वो घूम घूम करके देखता रहा कि कैसे कहीं ये टूट करके गिर न जाए। सोचा कि हो सकता है ये किसी ने खूबसूरती के लिए लटकाई हो, सजावट के लिए लटकाई हो, ये टूटती उठती ना हो। पर वो देखता कि कौन जाने, अगर टूट गई तो गए काम से। रात भर वह सो नहीं सका। सुबह जनक मिलने आए उनसे और कहा कि कैसी रही नींद आपकी।
ठीक से सोए आप, कोई बिस्तर में कोई कमी तो नहीं थी, तकिया ठीक था, गद्दा ठीक था, चादर ठीक थी, खिड़कियां खुली हुई थी, ठीक से हवा आ जा रही थी। उसने कहा महाराज सब तो ठीक था, ये तलवार क्यों लटका दी थी आपने? इस तलवार को देख करके मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, कब गिर न जाए। जनक ने कहा यही जागरण का सूत्र है, यही दायित्व का सूत्र है। यदि आप यह देखते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपका होना, यह मात्र मनुष्य चेतना में एक घाव वाली गति को बल देगा, घाव वाली गति को पोषण देगा, वह उस टीस को, जिससे पूरी मनुष्य चेतना दुखी है, संतप्त है, उसी को बढ़ाएगा, तो आप जागे रहते हैं। ये मैं का एहसास नंगी तलवार जैसा है, हम लोगों के अंदर घुपा हुआ है। जीवन के अंदर हम लोग नंगी तलवार की तरह घुपे हुए हैं, और अगर इसको केंद्र में रख करके हम कुछ भी करते हैं, वह काटता रहेगा, भेदता रहेगा, अंदर वह कुचलता रहेगा, अंदर वह पुराने ही मोमेंटम को गति देता रहेगा। तो निदान यह है, समाधान यह है, उपचार यह है, स्वास्थ्य यह है, यह देखना कि मेरी कोई भी गतिविधि वह इस चेतना में, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो, इस चेतना में विनाश ही फैलाएगी। यह देख करके एक ऐसा नैसर्गिक जागरण, ऐसी एक चॉइसलेस अवेयरनेस सहज रूप से वहां पर आती है, जो औषधि का काम करती है। वह जागरण जो इस समझ के साथ आता है कि मेरी चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है, और यह जो मैं है पूरी मनुष्य चेतना के इस व्यवहार का आधार है, और मैं अगर अपने को बनाए रख करके कुछ भी करता हूं तो मैं आधार को और मजबूत करूंगा। मैं बना हुआ हूं तो इसी मैं के बने के ऊपर कहीं कोई किसी के साथ बलात्कार करेगा खुशी पाने के लिए, कोई हत्या करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई घर जलाएगा, कोई इंसानों को जलाएगा। यह सब इसी मैं के आधार पर होगा, और कहीं और हो न हो, इसी मैं को आधार बना करके मैंने खुद अपने जीवन में न जाने कितना विनाश किया है। यह बोध यदि अंदर यह बना हुआ है तो वह नैसर्गिक जागरण वहां पर विद्यमान होने लगा। वही एकमात्र ऐसी औषधि है, वही इस दायित्व तो ऐसी औषधि है जो इंसान को मुक्त कर सकता है, इंसान के इस जले कटे जीवन में स्वास्थ्य ला सकता है। एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद हम लोग संवाद में प्रवेश करें। यह कविता अभी आज ही आई है। कविता का शीर्षक दिया गया है खुमारी, और यह खुमारी एक ऐसी अवस्था की तरफ इशारा है जिसमें मैं नहीं होता, जो पूरी मनुष्य चेतना की अटेंडिंग के बाद अगर कहें कि फिर जीवन का अर्थ यानी क्या, फिर जीने का अर्थ यानी क्या। कल भी संवाद में यह बात आई थी कि फिर अतिक्रमण हो गया, ठीक है, जीवन में जागरण जगह लिया, ठीक है, पर फिर जीवन का अर्थ क्या? कौन सा मोड़ आशिकी में आया यह, ज्यों ज्यों पांव सधते जाते हैं जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती। कौन सा मोड़ आशिकी में आया यह, ज्यों ज्यों पांव सधते जाते हैं
जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती है। ये सध कर लड़खड़ाना, ये सध कर लड़खड़ाना, लड़खड़ाने में सधे चलना। ये सध कर लड़खड़ाना, लड़खड़ाने में सधे चलना। क्या दोनों एक दूजे के पार जा चुके? क्या दोनों एक दूजे के पार जा चुके? जरूर हुआ होगा ऐसा, तभी तो ये खुमारी चढ़ती है। जरूर हुआ होगा ऐसा, तभी तो ये खुमारी चढ़ती है कि चढ़ती ही जाती। मिलन में बसंत की खुमारी, मिलन में बसंत की खुमारी, बिछोह में पतझार की। निहारने में भोर की खुमारी, मुंह फेरने में साँझ की। जागने में सौरी की किलकारी की खुमारी, सोने में मसानी मौन की खुमारी। निंदा में कसैली कैठ की, मिठास में मीठी झरबेर की खुमारी। कोई साथ हो तो फुलवारी की खुमारी, कोई साथ हो तो फुलवारी की खुमारी। अकेले हो रेगिस्तान में अकेले खड़े पेड़ की खुमारी। अकेले हो तो रेगिस्तान में अकेले खड़े पेड़ की खुमारी। जिए तो धरती थे, जिए तो धरती थे, सावन भादों की बरसात की खुमारी। जिए तो वह धरती थे जिस पर सावन भादों की बरसात की खुमारी। और अगर मर जाएं तो फिर बढ़ते जाते आकाश की खुमारी ही खुमारी। और अगर मर जाएं तो फिर बढ़ते जाते आकाश की खुमारी ही खुमारी। ये खुमारियों का मौसम आशिकी में आता ही जाता है। ये खुमारियों का मौसम आशिकी में आता ही जाता है। मोहब्बत की फना फितरत जिसमें इधर जाग का दिया जला ही जाता है। मोहब्बत की फना फितरत मिटना, मोहब्बत की फना फितरत जिसमें इधर जाग का दिया जला ही जाता है। उधर जाग जो फना और फना होती जाती है। उधर जाग जो फना और फना होती ही जाती है। आशिकी में ये कैसा मोड़ आया कि मोहब्बत, महबूब और महबूबा तीनों घुलकर खुमारी होती जाती है। आशिकी में ये कैसा मोड़ आया कि मोहब्बत, महबूब और महबूबा तीनों घुलकर खुमारी होती जाती है, खुमारी होती जाती है। कौन सा मोड़ आशिकी में आया यह? ज्यों ज्यों पांव सधते जाते हैं, जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती है। ज्यों ज्यों पांव सधते जाते हैं, जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इधर पांव सधते हैं, इधर होश सधता है, इधर मैं के बिना वाला होश, मैं से मुक्त नैसर्गिक जागरण अवसर पाता है। उधर खुमारी, उधर मस्ती। इधर तो भरपूर पांव सध गए, पर उधर लड़खड़ा गए। और ऐसे लड़खड़ाए कि खुमारी चढ़ने लगी। फिर जीवन में कुछ भी हो, खुमारी। कोई साथ है तो खुमारी, कोई साथ नहीं है तो खुमारी है। जागते हैं तो भोर की खुमारी है, सोते हैं तो सांझ की खुमारी है। फिर जीवन कुछ और ही ढंग में और ही रंग में बढ़ चलता है। और यह संभव है, निश्चित संभव है। एकमात्र इसी चीज की ऐसी संभावना है जिसके लिए कहा जाता है कि यह संभव है। उसके अतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं। आपका जीवन भी संभव नहीं। कभी भी मृत्यु आ सकती है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, फिर कुछ प्रश्न होंगे तो उस पर हम लोग संवाद करेंगे।
कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कोयल। हाँ सर, आज आपने जो टॉपिक डिस्कस किया दायित्व को लेकर, उससे मैं थोड़ा भावुक हो गई और मेरे मन में कुछ और प्रश्न उठे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दायित्व क्या है? इससे जाने बिना ना पूरा किया जा सकता है और ना उसे अनदेखा किया जा सकता है। जैसे मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। अब कभी-कभी मैं अपना पूरा देने के बाद भी मुझे एक गिल्ट महसूस होता है कि मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको मैं कैसे डिसॉल्व करूँ? कोयल, जी, आप कुछ भी कर लोगी, जी। दायित्व तो पूरा नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो जो हुँ, आप पूरा करती जाओगी, जी, वो उससे उसी अनुपात में मांग सामने बढ़ती जी, चली जाए। जी, जी। वक़्त के साथ वो बढ़ता जाता है और कई बार हम एक सिचुएशन में आ जाते हैं जैसे हम खुद ड्रेन हो जा रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं अपना पूरा एफर्ट। बिल्कुल। हुँ, इसके इसके दोनों पहलू हैं। पहला, जी, कि जैसे जैसे आप करते जाओगे, वैसे हुँ, वैसे मांग बढ़ती चली जाएगी। जी, आप जितना दूसरे के लिए करोगे, हुँ, वो हुँ, कहेगा कि जितना आपने किया है वो कभी जी। ख्याल में नहीं आएगा। जो आपने नहीं किया है उसका उलाहना सबसे पहले रहेगा। ये असल सर में कभी-कभी हमको वो एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है जो हम किसी के लिए मन से करते हैं, वो भी एक रहता है। नहीं मिल सकता, जी, क्योंकि कृतज्ञता जो है, ग्रेटिट्यूड, वो जी। एक बहुत बड़ा सद्गुण है। हुँ, अगर कृतज्ञता है तो हुँ, आप कुछ भी न किसी आपके लिए कोई कुछ भी न करे तो भी हुँ। कृतज्ञता होगी। जी। असल में कृतज्ञता का किसी के करने से कोई मतलब नहीं। हाँ, हाँ। एक तरफ कोई किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, इस वजह हुँ, से मैं कृतज्ञ हूं, हुँ, यह बात बड़ी ओछी है। हुँ, दूसरी बात, कि मैं किसी के लिए कर रहा हूं, यह बात भी उसी क्रम में ओछी है। हुँ, हुँ, मैं किसी के लिए कर सकता हूं, यह बात हुँ, भी ओछी है। और हुँ। यह कि किसी ने मेरे लिए किया है, इस वजह से मैं कृतज्ञ हूं, यह बात भी सतही है। जी। असल चीज वह है जब आप नहीं होते हो, जब होश को जगह देते हो। जी, जी। हुँ, जब आप होश को जगह देते हैं तो आपसे चीजें होती हैं। अगर हुँ, आप हुँ, जागरण में हैं, होश में हुँ, हैं, हुँ, तो फिर आपसे चीजें होंगी, आप नहीं हुँ, करेंगे। हुँ, उसमें चाहे दूसरा ले न ले, हाँ, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। जी। जैसे उस चोर तो की, मुझे वो गिल्ट फील नहीं होगा। निश्चित ही, क्योंकि आप हाँ। नहीं कर रहे हो हुँ, हुँ। और आपने अपने लिए कोई मानदंड नहीं तैयार किया हुआ है कि इतना। एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही है मुझे। हाँ, हाँ, आप हाँ। आपने किसी मानदंड को नहीं तैयार किया हुआ कि ऐसा मुझे करना ही चाहिए। जी। न कोई ऐसा मानदंड है, न आप उस मानदंड को पूरा हाँ, करने हाँ, वाले हैं। हाँ, हाँ। जैसे अभी हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी ना, चोर के संदर्भ जी, में। जी, जी। नागार्जुन ने चोर से यह नहीं कहा कि तुम चोरी छोड़ दो। हुँ, हुँ। नागार्जुन ने कहा कि तुम बस अब जाग करके चोरी करना। जी, जाग उसे करके देखना चोरी करना तो कौन चोरी कर अवेयर सकता है? होके। जी, कोई नहीं कर सकता। तो अपने आप वो चीज हुई ना, चोरी अपने हाँ। आप छूट गई। हुँ, अगर हमने जागरण को जीवन में अवसर दिया है, हम होश हुँ, को अवसर दिए हुए हैं अपने जीवन में, हुँ, अपने आप जीवन में चीजें घटती चली जाएंगी। कोई हुँ, हुँ, जो जहां पर जागरण है, वहां हुँ, किसी से प्रतिस्पर्धा क्यों होगी? हुँ, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब होती है तो हम अपने को कुछ बनना चाहते हैं, इस वजह से प्रतिस्पर्धा है। पर हुँ, जागरण ने अगर आपको अपने में भरा पूरा कर दिया है, हुँ, प्रतिस्पर्धा क्यों? हुँ, आप हुँ। किसी से क्यों कुछ मांगेंगे क्यों मुझे अगर जागरण एक्सपेक्टेशंस है तो? होती है एक्चुअली। जी। हुँ, हुँ। तो सर मेरा मेन ये था कि मैं भावुक होके थोड़ा ये सोच रही थी कि इसको मैं करूँ भी और मेरे अंदर मतलब मैं उसको कैरी भी ना करूँ। हाँ, नहीं, तुम जब तक हो तब हुँ, तक तुम करने वाली होगी, तो जी, फिर कैरी होना स्वभाव है। जी। तुम कुछ मत करो। हाँ।
तुम अगर अपना सिर भी काट करके किसी को दे दोगी ना, कोई नहीं मानेगा। स्टिल उसने वो, हाँ, वो कहेगा थैंक कि ये सिर हो तुमने पाता। पहले क्यों नहीं दे दिया, जी जी। या वो ये कहेगा तुमने सिर ही तो सिर दिया, सिर देने से पहले तुमने कलेजा क्यों नहीं निकाल के दे दिया था। सिर देना कौन सी बड़ी बात है, जी कभी जी। कोई ऐसा नहीं करता। तो हम्म इस चक्कर में मत पड़ो, तुम सिर्फ अपने जीवन में हम्म होश को अवसर दो, हम्म जागरण को अवसर दो। उस जागरण से हम्म तुम भी हम्म तृप्त होगी, तुम नहीं, हम्म जहां जीवन तुम्हारे रूप में बह रहा है वहां भी हम्म सब समृद्धि आएगी, और तुमसे अपने आप हम्म कुछ ऐसा होगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, और बिना हम्म अपेक्षा के। वो ऐसा होगा जैसे फूल खिलता है ना, तो अपने आप हम्म। खुशबू आसपास फैलती है। यस यस, उसका फ्रेग्रेंस, यस। उसका एटमॉस्फेयर। हम्म तो जागरण को अवसर दो, जी। जागरण से अपने आप करुणा आती है। इन सब हम्म। नीतियों के चक्कर में मत पड़ो कि तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें पेशेंट हाँ की सेवा करनी ही चाहिए, अब पेशेंट हाँ, कुछ भी कह रहा हो तो ऐसा समटाइम्स करना मुझे चाहिए। उस चीज का भी गिल्ट होता है कि मैं, सपोज फाइनेंशियली कोई गरीब है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मुझे हम्म, वो गिल्ट भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि तुम हो ना, तुम यस हो सर। तो हाँ तुम्हें गिल्ट भी होगा, तुम हो तो तुम्हें अभिमान भी होगा। असल चीज ये है, तुम हाँ रास्ते से हटो, हाँ। परमात्मा को करने दो। हम्म हम्म तुम कौन होती हो यहाँ कुछ भी करने वाली। तुमने हम्म किसी के जीवन का निर्णय किसी के जीवन का हम्म कोई ठेका हम्म लिया है। हम्म सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा है। तुम बीच से हटो, देखो शुभ ही शुभ होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे अपने जीवन में भी और तुम्हारे हम्म आसपास के जीवन में भी। चमत्कार है जी। यह कोयल। हम्म। सर, आज का टॉपिक डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं अंदर से बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोयल। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संस्था से आया हुआ दायित्व, धर्म से आया हुआ दायित्व, ये तो कोई दायित्व तो नहीं है। ये तो बात आपने डिस्कशन से भी समझ में आ गई। लेकिन इंसान का हस्तक्षेप जो है प्रकृति में, वो वो अगर हस्तक्षेप नहीं हुआ तो एक जो सुव्यवस्था है प्रकृति की, वो तो बेहतर चलेगी। क्योंकि इंसान ने पेड़ कटाए, बांध बनाए और प्रकृति को बहुत अव्यवस्थित किया। यानी इंसानी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। तो ये बिल्कुल। हस्तक्षेप अगर नहीं हुआ तो ये सुव्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपने कल्पना किया कि 800 करोड़ लोग अगर विड्रॉल किए दिए ये धरती से, तो कितना सुंदर चलेगा सब कुछ। हम्म। इसके बारे में कुछ बोलिए। पर आप समझिए सर कि आप पेड़ नहीं काटोगे ठीक है, पर आप परमाणु बम बना लोगे। आप पेड़ नहीं काटोगे, पर एक बम एक दिन ले जाकर के गिरा दोगे, और पूरी धरती जो है जल जाएगी। एक एक मिनट में पूरी धरती जल करके स्वाहा हो जाएगी। नहीं नहीं तो नहीं, मैं हस्तक्षेप की बात कर रहा हूँ। यानी कोई भी हस्तक्षेप इंसान अगर नहीं करता है, हम्म। 800 करोड़ इंसान अगर विड्रॉल हो गए धरती से, हाँ तो ये जो सुव्यवस्था है धरती की, प्रकृति की, जो सब ऑर्गेनिक चल रही है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई बांध नहीं बनाएगा, कोई पेड़ नहीं काटेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई परमाणु नहीं बनेंगे। यानी इंसान कितना अभी ये खतरनाक हो गया है, उसके अंदर की जो हाँ डिसऑर्डर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसके बारे अगर अगर हमने में। जागरण को व्यवस्था दी, जागरण को, और हमने अपने निजी सारी अव्यवस्था कैसे पैदा हो रही है, जब हम निजी लाभ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहीं से तो अव्यवस्था पैदा हो रही है। पर अगर सच में निजी जैसी कोई चीज खत्म होनी शुरू हो जाए हमारे पूरे मनुष्य चेतना से, तो बिल्कुल एक अलग तरीके का जीवन पूरे मनुष्य के सामने आ जाएगा। नहीं, सही है, सही है। हाँ। आप देखें कि हम्म, पूरे जो प्राकृतिक संसाधन है, हम्म, उसमें से लगभग 70-80% प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या तो युद्ध सामग्री बनाने में हो रहा है,
या तो फिर मनोरंजन के साधन जुटाने में हो रहा है, या तो फिर कुछ फैशन दिखावे इन चीजों में हो रहा है, जिनके लिए आप पेड़ काट रहे हैं, जिनके लिए आप नदियों को सुखा रहे हैं। लेकिन अगर ये आदमी अगर जागरण जैसी चीज को हम इंसानों के जीवन में जगह मिलनी शुरू हो जाए, तो ये सारी चीजें अपने आप छूटनी शुरू हो जाएंगी। जागा हुआ अगर जागरण है जीवन में, आप एक पत्ता नहीं तोड़ेंगे कि तोड़ पाएंगे आप। कोई भी व्यक्ति जिसने जागरण को जीवन में अवसर दिया है, एक फूल की पंखुड़ी तोड़ करके दिखाए जरा, नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि ये इतना बड़ा अनुशासन है जागरण, इतना सघन अनुशासन है, अलाउ ही नहीं करेगा ये। आप होश पूर्वक हो करके किसी को चाटा नहीं मार सकते हैं, या अगर मारते भी हैं तो इतना वो फिर एकदम डॉक्टर जैसा मामला होगा। सर अगर इंसान जाग गया तो कम से कम हस्तक्षेप से कम नुकसान में वो जीना चाहेगा, है ना? निश्चित। अगर जागरण को अवसर मिलने लगा तो जरूरी नहीं है इतने उद्योग धंधों की। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े में बहुत आसानी से गुजारा चल सकता है, पर आप देखें तो सैकड़ों जोड़ी कपड़े हमारे वार्डरोब में भरे पड़े हुए हैं, जो कभी काम नहीं आते। उन सारी चीजों को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन हुआ है। युद्ध सामग्रियां, आप समझते हैं, जो सालाना बजट होता है सरकारों का, उसमें जो गोला बारूद, कारतूस, बंदूकें, उनके रख रखाव में, और जो गोला बारूद होता है वो साल भर बाद आउटडेटेड हो जाता है, फिर नया बना करके आप सिर्फ बना करके रखे रहिए। मतलब अगर सन 47 के बाद जब से लेकर के अब तक जितने गोला बारूद बने हैं, उसमें 60-70 बाद भारी मात्रा में गोला बारूद ऐसा हुआ जो डिस्पोज करना पड़ा है, जो यूज में नहीं आया। और यूज करते भी तो कहां करते, इसी धरती पर तो करते। करो तो भी आप धरती का शोषण कर रहे हो, प्रकृति का शोषण कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, और नहीं करो तो भी शोषण कर रहे हो। ये सब हमारे आपके हस्तक्षेप के ही तो कारण हुआ है ना। हमारी आपकी जो असुरक्षा वृत्ति है, जो असुरक्षा वृत्ति है हमारे अंदर, उसी असुरक्षा वृत्ति के कारण हमने इस तरह की चीजें बनाई है। राष्ट्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है धरती पर, संगठित धर्मों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नैसर्गिक जागरण एकमात्र धर्म है, एकमात्र धर्म। न किसी हिंदू धर्म की जरूरत है, न इस्लाम की, न ईसाई धर्म की। धर्मों को तो अब सही पूछिए, धरती पर से विदा हो जाना चाहिए। हाँ, धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति जिन्होंने जागरण को अवसर दिया है। धर्म की कोई जरूरत नहीं, राष्ट्रों की कोई जरूरत नहीं है। 4 लोग एक साथ मिलकर के भोजन बना सकते हैं, खा सकते हैं, यह धरती स्वर्ग हो जाए। सर, पर एक विडंबना आपने देखी, जो ऊंचे पद पे जो लोग हैं वो सब यांत्रिक और बेहोश लोग हैं, और उनके हाथ में सब सत्ता है। ये सच नहीं है सर। वे यांत्रिक और बेहोश हैं, उसमें बहुत सारा हमारा योगदान है, बहुत सारा। ये आप देखें, हम लोग अपने भीतर जा करके देखें, हम असुरक्षित हैं, और हम असुरक्षित हैं, उनकी असुरक्षा को भी पोषण मिल रहा है। हम भयभीत हैं, हम बेहोश हैं, उनके अंदर भी प्रमाद को अवसर मिल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं उच्च पदस्थ। उच्च पदस्थ माने क्या होता है? दिल्ली में कोई व्यक्ति तथाकथित रूप से एक बिल्डिंग में बैठा हुआ है, वो कोई पदस्थ है? कहीं उच्च नीच जैसी चीज है? नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से तो मानना पड़ेगा वो। व्यवहारिक दृष्टि से है, पर व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर आप मुक्त होकर के जीने लगे, अगर आप बिल्कुल ऐसे जीने लगे जिसमें कोई मानसिक निर्भरता नहीं है, क्रांति हो गई है, विराट क्रांति हो गई। और अपने आपके और मेरे अभी और यही नैसर्गिक जागरण को अवसर देने के लिए किसी भी संप्रभुता संपन्न सरकार की क्या जरूरत है? मुझे ले जाकर के आप काल कोठरी में डाल दो, क्या मेरा नैसर्गिक जागरण आप छीन सकते हो? कदापि नहीं। और क्रांति में उस काल कोठरी में बैठ करके क्रांति कर दूंगा।
तो हाँ, बाहर मुझे अभी कोई मुहिम चलानी है तो फिर सरकारें विपरीत हो जाएंगी। पूंजीवाद की सरकार है, आप साम्यवाद की मुहिम चलाएंगे तो भयंकर रूप से संघर्ष पैदा हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ जहां है वहां जागरण को अवसर देना है। ये बड़ी से बड़ी क्रांति, ये पूरी मनुष्य मात्र के लिए क्रांति, उसमें कौन आपको रोक सकता है? थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। वंदू जी। जी नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते मैडम। अगर किसी और का कोई आवश्यक प्रश्न हो तो वो पूछ ले, क्योंकि मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। नहीं, आपका प्रश्न मुझे तो जो बस हो आप जागरण करें। के बारे में ही जानना था कि मुझे जागरण आता है, उस वक्त मुझे नहीं लगता कोई भी दुख है, किंचित मात्र भी दुख शेष नहीं रहता, लेकिन वह चला जाता है। तो वह जाता है, इसी बारे में पूछना था कि वह क्यों चला जाता है, क्या चूक हो रही है मेरे से। चूक बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जागरण है। जी जब यह चला जाता है और इस बात का बोध होता है चला गया है, यह जागरण ही है। जी बस कहाँ है अब आप बताएं जो जागरण नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जागरण होता है तो मैं एक अलग ही दशा हो जाती है मेरी। जैसे ठीक। पहले मुझे सारी चीज़ें दिख रही होती हैं और मेरा कोई अपमान कर रहा होता है, तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन जागरण होता है तो मैं देखती हूँ कि कोई कुछ भी कह रहा होता है और मैं हँस रही होती हूँ। मुझे पक्षियों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही होती है और मैं एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही आनंद में होती हूँ। अ, मुझे दिख रहा होता है, मैं जो कर रही होती हूँ मुझे साफ-साफ स्पष्ट दिख रहा होता है। लेकिन जागरण जब नहीं होता, तो मुझे बुरा लग रहा होता है। बस इसलिए यही जरा ठहरो। नहीं है, इसलिए मैं यह पता चलना कि जागरण नहीं है, यह जी, जागरण है, तभी तो पता चल रहा है ना कि जागरण नहीं है। अब जी, इस जगह पर चूक कहां हो रही है कि इस नए जागरण को आप पुराने जागरण के क्रम में जोड़ना चाह रहे हो, जबकि यह जागरण ताजा आया है। जागरण जब भी आया है ताजा ही आया है। अब इस ताजे जागरण को पुराने के हिसाब से मत देखो। जी। That's it. अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं है जब आप जागे नहीं। हाँ, जब नहीं हो तो वो आपको पता भी नहीं होगा, और जी। जब वैसे हो तो पुराने के हिसाब से मत जोड़ो। पता चल गया ना कि जी, जागे नहीं है, यह जागरण है। धर्मराज जी, वैसे तो मुझे अब प्रश्न भी उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप ही बैठे-बैठे ही वह घटित हो जाता है और शुभ है। और क्या चाहिए देवी? बस बस यही मजती है चलो। कि जीवन में ये उतर जाए और अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस ये जागरण उतर जाए। बाकी मुझे इसकी कोई इसकी अपेक्षा भी न करो। इसकी अपेक्षा बिल्कुल न करो कि जागरण उतर जाए। जब आप अपेक्षा करते हो फिर आप जागरण से सरक जाते हो। अच्छा, जागरण को अपने आप जीवन में घटने दो। क्या आप जी, आकाश की अपेक्षा करते हो? नहीं, आकाश आपको उपलब्ध है, जी, जागरण आपको उपलब्ध है। लेकिन अगर आप अपेक्षा करना शुरू करो आकाश की, इस स्पेस की आप अपेक्षा करना शुरू करो, तो इसका मतलब आप कुछ ख्यालों में चल रहे हैं, चला गया। है ना? तो ओके, जागरण है, चला गया, पता चला कि अरे चला गया, यह जागरण है, यह नए कलेवर में आया है। दैट्स इट। इस जागरण को की कीमिया हाथ में लगी है, अब बहो, बहने दो, मिटो, मिटती चलो। अपेक्षा की कोई जरूरत नहीं। अपेक्षा आप उसकी करते हैं जो उपलब्ध नहीं है। हाँ,
तो यानी जो चला जाता है तो उसका भी कोई वो नहीं, चला गया तो और अच्छा। चला गया चला गया, जिस क्षण यह पता चलता है कि चला गया उस समय होश है, तो जो चला गया उसकी बात ही खत्म है, होश है ना, उसको हाँ। मौजूद। जी, अब से ऐसा ही करूँगी मैं। और इतना हृदय से आभार है इस मंच ने मुझे जो दिया है अनमोल रत्न, उसकी कीमत मैं कभी अदा नहीं कर सकती। जाग करके अदा करना देवी। यही मंच है जिसने मेरे दुखों को समाप्त किया है। आपको मैं भी साधुवाद। अक्सर मैं क्योंकि मैं एक गृहस्थी में हूँ, तो मेरे पास समय भी नहीं होता कि मैं किसी भी मीटिंग में अटेंड कर पाऊँ या कुछ देख पाऊँ। बस मेरे पास यदि कुछ बचा है इस मंच से तो वो है असंभव प्रश्न उठाना, और मैं काम करते हुए भी दिन-रात यही जब मुझे समय मिला मैंने यही किया है। इसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इसी से मेरा जागरण घटित हो रहा है। अशेष मंगल कामना देवी। जी। गायत्री दीदी। नमस्ते धर्मराज जी, कैसे हैं? नमस्ते आज दीदी, मैं अच्छा फाइनली हूँ। आई कुड अटेंड, बट बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा प्रवचन लगा। मुझे एक दो प्रश्न थे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है जो आपने पाप पुण्य का की बात की, जब भी बोले कि पाप की तरफ झुकता है पुण्य पुण्य, तो वो थोड़ा कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं क्या? बता दीजिए। और दूसरा फिर आप ये इसका आंसर देंगे तो फिर दूसरा पूछती हूँ। दायित्व के बारे में कुछ कहना था। पाप पुण्य से मेरा आशय है दीदी, जो मैं करने चलता हूं, जिस पुण्य को मैं करने चलता हूं, मान लीजिए मैं तीर्थ जा करके और जी दान कर रहा हूं, जी और जी जिसके संदर्भ में मुझे ये एहसास है कि यह पुण्य कर्म है, या मैं किसी का हित कर रहा हूं, या भूखों को खाना खिला रहा हूं, दवाइयां बांट रहा हूं जी। जाकर के अस्पतालों में, या चैरिटी कर रहा हूं, पर पीछे मैं हूं कि मैं चैरिटी कर रहा मैं हूं। कर रहा हूँ, हाँ जी। अहम भाव है। ये अहम भाव है कि हाँ यह उसी मैं को पोषण दे रहा है, यह पुण्य, हाँ। यह काम करना, चैरिटी करना, इसी मैं के एहसास को पोषण दे रहा है। और जी दूसरा कि मेरे जैसा ताकतवर कौन है, मैं इस इलाके का, बराबर। मैं इस पूरे इलाके का कर्ता धर्ता हूं, और मेरे सामने किसकी जी। हिम्मत है कि जो आंख उठा दे। यह पाप भी मैं को पोषण देता है, इससे मैं ही मजबूत होता हूं। हम्म तो पाप और पुण्य, हम्म। ये दोनों यदि मैं से आ रहे हैं, तो दोनों ही इसी ह्यूमन कॉन्शसनेस के चट्टे बट्टे हैं। ह्यूमन कॉन्शसनेस की थैली के चट्टे बट्टे हैं यह पाप और पुण्य, जो मैं को पोषण दे रहे हैं। ये जी कहना है। जी जी जी। हाँ, अभी समझ में आ गया, थैंक यू। दूसरा मुझे उत्तरदायित्व के बारे में ऐसे जैसे कहना था कि मतलब हम वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? उसी उसी पर्सपेक्टिव से उत्तरदायित्व है हमारा। जैसे आपने अभी जो इंसाइट्स दिए कि जागरण में रहिए, तो वो जागरण को जिंदगी में लाना या स्वयं में लाना, यही दायित्व है। जो बिकॉज जो अभी हम प्रवचन सुन रहे थे, तो जो आपने एग्जाम्पल्स दिए और कहानियां जो सुनाई, तो वो बढ़िया थे एकदम। तो जैसे वो सब जगह में माया है। सो जैसे जो आपने कृष्ण जी का कहा कि वो जज आया, वो बोला कि अरे 25 years आई हैव done so much of sadhana and this and that and I've realized that it has been all futile. तो हम लोगों का भी वैसे ही होता है कि जागते ही नहीं है, लाइक हम माया में ही इतने फंसे हैं। तो like there is just a few blinkers here and there where we are aware that अरे okay, otherwise it's like बोलते हैं ना गतानुगति जैसे गतानुगतिक। हाँ वैसे जा रहे। सो वो इतना माया का क्या बोलते हैं असर है, या वर्किंग्स ऑफ माया, इफ यू कैन पुट इट दैट वे, तो वो है दैट वेरी फ्यू आर एबल टू एस्केप दैट एंड रियली बिकम अवेयर। लेकिन गायत्री दीदी, यह भी एक तरीके से जी हमारा
हमारा खुद को बचाने का उपाय है। हाँ जी, हाँ जी। कि जब हाँ, हम हाँ, कहते हैं कि वेरी फ्यू है हाँ। जो इसके लिए, इसका मतलब कि राइट नाउ वी आर नॉट पुटिंग आवर सेल्फ इनटू या इट। यस, यस, एब्सोल्युटली। तो बजाय इसके क्या हम जी, लोग सीधे सीधे यह देख सकते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि इंसान होने का अगर कोई प्रथम दायित्व है तो हाँ वो जी, है होश, हाँ, जागरण। और वह भी जागरण। वह जागरण जो मैं से मुक्त है, वह ऑब्जर्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जी, That is the only responsibility of दैट a, वी हैव। a human who is asking for it. तो अब राइट। आप देखें, बहुत आसानी से यह चीज समझ में आ गई। मेरे हाथ में घाव है, जी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं पूरी मनुष्य चेतना हूं, यानी इस पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं नाम जी, की चीज का कंट्रीब्यूशन है, और इस पूरी जी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने मुझे बनाया है। जी, जो कि हमने ये समझा कि एक घाव की तरह है, ये एक बनावटी जीवन शैली है, यांत्रिक है, मैं का पूरा एहसास ही जो है वो बनावटी है। अब ये घाव की तरह है, मेरा पहला क्या दायित्व होता है? इस घाव को ठीक करना, वो पता लगाना कि कैसे यह घाव ठीक होता है, जी, कैसे इसमें क्या मरहम लगाया जाए, कहाँ चीरा लगाया जाए, इसका मवाद निकले, इस पे कैसे कौन सी पट्टी बांधी जाए, वह मेरा प्रथम दायित्व है ना? जी, 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 लेकिन इसके बजाय मैं इस पर पट्टी बांध करके इसको सिर्फ कपड़ा बांध करके ढक दूं, इससे जो जी, उस घाव से जो बदबू आ रही है उस पर सेंट छिड़क दूं, हम्म, परफ्यूम मार दूं, हाँ, हम्म, कोई दर्द निवारक गोली खा लूं, क्या इन सारी चीजों से ये घाव ठीक होगा? जी, नहीं ठीक होगा। और सोसाइटी जो है वो या तो परफ्यूम मार रही है, या तो उसको बहुत कीमती चमकीले कपड़े में उसको लपेट रही है, रेशमी कपड़े में उस घाव को। मैं को उदार बनाना, मैं को दयालु बनाना, ये चमकीले कपड़े से, रेशमी कपड़े से घाव को लपेटना है, बराबर, राइट। खुद को अच्छा दिखाना, बड़ा विनम्रता से व्यवहार करना, ये घाव पे परफ्यूम मारना है। अगर मैं हूं, कभी भी विनम्रता नहीं हो सकती है। जी, वो ओढ़ी गई शिष्टाचार वाली कि बेटा बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, अंदर गाली चल रही है कि इस दुष्ट कहां से आ गया, पर जी, विनम्र व्यवहार करना चाहिए। ये ऊपर ऊपर परफ्यूम मारा जा रहा है, जी, या दर्द निवारक दवा खाई जा रही है कि ठीक है, मनोरंजन दर्द निवारक दवा है, शराब दर्द निवारक दवा है, या गपसप दर्द निवारक दवा है। कुछ लोग लगातार रुपया कमाने के नशे में है, लगातार मान सम्मान कमाने के नशे में है, ये सब थोड़ी देर के लिए दर्द निवारक दवा है। घाव जो है वो मैं है, घाव अहंकार है। बिना उस घाव को भली भांति समझे, अच्छी तरह से उसका निदान उपचार किए, जीवन में सड़ रहा है ना, वो घाव सड़ रहा है तो टीसे पूरे शरीर में फैलेंगी। यहाँ पर अगर कोई घाव सड़ रहा है तो उसका पूरा जहर पूरे शरीर में फैलेगा, जी, वो फैला हुआ है। तो सही आपने कहा, इंसान का पहला दायित्व कोई है तो बिना मैं के जीवन का अन्वेषण कर लेना, बिना मैं के जीवन का उद्घाटन कर लेना अपने जीवन में। जी, जी, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। धन्यवाद गायत्री दी। अभी प्रणाम मिलेंगे। दादा। हाँ, आप आइए, कभी मिलते हैं जी, धर्मशाला में। जी, 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 जी। विजेंद्र। हाँ दादा, हम एक प्रश्न था कि हम समझदार क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि समझदारी से जो हमारे अंदर का अंधकार है, हमारे अंदर सब कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं है कि क्या जिंदगी है, क्या करूं क्या न करूं, क्यों अकेलापन है, क्यों बोर्डम है, क्यों दुख है, क्यों चिंता है, इसका कुछ अता पता नहीं, इसके साथ क्या किया जाए।
तो सोचते हैं कि समझदारी हमारे पास जितना ज्यादा हो जाएगी उससे हम इसका समाधान कर ले जाएंगे, थोड़ा इस चीज को मैनेज कर ले जाएंगे। इसलिए क्या इसीलिए हम समझदार होना चाहते हैं? आप कहो। हाँ, कुछ ऐसा ही है दादा हाँ, पर कि बजाय समझदारी रहेगी समझदार तो होने वही के, मान सम्मान चीज। हाँ, हाँ बजाय हाँ समझदार होने के क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि नासमझी क्यों है? नासमझी यानी अनअवेयरनेस, नासमझी यानी यह पता, अपनी संरचना को न जानना। मैं अगर अपनी संरचना नहीं जानता हूं कि मैं कैसे बना हूं, क्या मेरी संरचना है, तो बाहर से लाई हुई सारी समझदारी मेरी इस अज्ञान की, जो ये आत्म अज्ञान है, इसके ऊपर लीपापोती नहीं होगी। बिल्कुल दादा। तो बजाय समझदारी में जाने के आत्मज्ञान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। मैं जैसा हूं, जो हूं, उसको जानने के प्रति प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल। उमेश जी। धन्यवाद दादा। हेलो। हाँ उमेश जी बोलिए। हाँ जी, बस केवल मैं यही कहा कि किसी भी तरह की मत, मान्यता, धारणा, छवि, स्मृति जो भी है हमारे जीवन में, हम जो संजो है वह उसका बनना और उससे जुड़ना ही जो नैसर्गिक जीवन का जो अटूटपन है वो खत्म करता है। निश्चित निश्चित। ये सारी चीजें जो जुड़ना, धारणाओं से मिलना, मानना न मानना, ये सारी चीजें जो नैसर्गिक जीवन है उसके ऊपर एक यांत्रिकता को निर्मित करती हैं। मैं खुद भी, मैं और मेरे आसपास का सारा क्रियाकलाप जो वास्तविक जीवन है उस पर एक गहरा पर्दा डालता है। आप कुछ भी करें, आप अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं इन बात का भी एक कॉन्सेप्ट बना करके अपने जीवन में रख लेते हैं तो अभी एक बड़ा पारदर्शी पर्दा हो जाएगा। असल बात है जागरण। यदि जागरण है तो ही समझिए कि कुछ पर्दा छटा, कुछ पर्दा हटा। जागरण नहीं है तो फिर यह भी एक, कृष्ण जी को पूरा हम लोगों ने नष्ट कर दिया। कृष्ण जी की अनमोल शिक्षाएं हैं वे, उसको नष्ट कर दिया। वही रहा कि इस मंच पर भी जो हम इस मंच पर भी उसके प्रति भी हम किसी तरह की भी एक स्मृति, एक छवि, एक मत मान्यता, एक समझ बना लेते हैं पक्की, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर हमारी। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सभी मित्रों से कहता हूं कि अगर आप जागे हैं, आप नहीं, अगर जागरण को अवसर है तो ही समझिए कि आप साथ में हैं, और अगर जागरण को अवसर नहीं है तो कम से कम मेरे साथ तो नहीं है। That's it. बाकी सारी बातें सब बातचीत हैं, सिर्फ इसलिए कि जागरण घटित हो। अगर जागरण नहीं है तो फिर तो सब बात बात की बात है। जैसे पुराण कथा है, जैसे कॉमिक्स है, वैसे यह भी एक बातचीत हो गई। मैं यहां पर बात कर रहा हूं और इस बातचीत में यदि नैसर्गिक जागरण को यहां अवसर मैंने नहीं दिया है तो यह महापाप मैं कर रहा हूं। कम से कम इतनी स्पष्टता से, इतने जोर देके अगर मैं जागरण की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मेरे अपने अंदर जागरण प्रवाहित होना चाहिए, नहीं तो फिर बात चूक गई। फिर तो बहुत सारे प्रवचनकर्ताओं की तरह मैं भी एक प्रवचन करता हूं जिसका कुछ छिपा हुआ उद्देश्य है, जिसकी कुछ योजना है। जागरण महत्वपूर्ण है और जागरण संभव है। ये तो हमारी बस खुराफाते हैं, अंदर अंदर हमारे बहुत सारे निष्कर्ष हैं जिसके कारण इस जागरण को अवसर नहीं मिल पाता है। और अगर आप सीधे जागरण को अवसर दें तो जागरण तो ऐसे है जैसे आकाश, वो तो व्याप्त है, वो तो उपस्थित है। हम बस उसे अवसर, ये तो हमारे तर्क वितर्क हैं जो उसको अवसर नहीं देते हैं।
पर अगर उसको अवसर दे तो वही वह है, उसके अलावा क्या है यहाँ पर। हाँ भावना जी। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। मैंने ये जो प्रश्न है ना कि प्राकृतिक जागरण क्या है, फिर उसके बाद में जो मानसिक जगत चल रहा है, उस मानसिक जगत का आकाश और उसमें बनने वाले कौन से मुक्त जीवन क्या है, मतलब जो ये वाला प्रश्न है, तो मेरे सामने एक मतलब कि बहुत ही बड़ी बात हुई थी, बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, क्योंकि मेरे सामने मतलब कि कुछ ऐसे बहुत बड़ी बहस चल रही थी, और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने ये प्रश्न उठाया वहां पे, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और वहां पे ये प्रश्न उठाया तो मैंने देखा कि वो जो बाहर का माहौल है वो एकदम शांत हो गया एकदम से, और वहां से है ना, मतलब कि अब कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है वहां से, यहाँ से तो हो ही नहीं रहा है कोई क्रिया, लेकिन वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और एक बात बोलनी थी कि मतलब कि मुझे कुछ चुभ नहीं रहा है आजकल, पता नहीं, और ना कुछ ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसा कुछ पहले तो बोलता था तो कोई चुपता था, कुछ भी होता था तो ऐसा होता था, अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या मैं मिट रही हूँ क्या धीरे धीरे? हाँ। और वो जो प्रश्न उठाया था वो उस समय में, और वो एकदम से जैसे कि बाहर भी मिट गया था एकदम से, तो वो भी मतलब अब जो हो गया है, चाहे वो बहुत शुभ अनुभव हो या अशुभ, अच्छा अनुभव हो या बुरा अनुभव, उसे जाने दो। अभी जी जागरण जो है उसकी सुन लो, वो उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि जी इतना भैया, हो गया इतना नहीं हुआ। तुम नैसर्गिक जागरण को अवसर देती रहो और खोती चलो। ठीक, थैंक यू। विजेंद्र का यहाँ एक प्रश्न मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद मैं सुरमिता जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें कुछ अच्छा सा एक गीत सुना दे। प्रणाम दादा। दादा, एक सफाई कर्मी सीवर में उतरकर सफाई करता है, उसको देखकर दया का आना या भावुक होना क्या है? यह भावुक होना संवेदना का हिस्सा है, पर एक आंशिक संवेदना का हिस्सा है। पूरी संवेदना यह कहती है कि वह जो शिविर में उतरा है, जो मेरी आंखों के सामने आ गया है, और जिसके लिए मैं थोड़ा सा यत्न भी कर सकता हूं कि कुछ ऐसा करूं कि वो शिविर में ना उतरे, उसके उस काम के प्रति, उस काम के विपरीत में मैं नहीं हूं, हमें करना चाहिए, लेकिन उससे भी विराट संवेदना है जो कुछ ऐसा करती है जिसमें कोई भी व्यक्ति शिविर में उतरने या ऐसे किसी दुख में पड़ने के लिए बाध्य ना हो। कुछ ऐसा और उपाय निकाल लिया जाए कि शिविर में किसी को उतरने की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा और ढंग आए जिसमें शिविर में उतरने की जरूरत नहीं पड़े। जहां पर भी विभाजन है, वर्गीकरण है, वहां पर कोई न कोई शिविर में उतरेगा और कोई न कोई मंदिर में बैठेगा। यह इस पूरी जिस मनुष्य चेतना की हमने बात की है उसके ढर्रे में है। यह हो सकता है कि उसी जो शिविर में जा रहा है उस वही फिर कभी जाकर के मंदिर में बैठ जाए और मंदिर वाला शिविर में आ जाए। वो एक ही बात हुई, आपने लाश का कंधा बदल के इस कंधे से इस कंधे पर रख लिया, पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मनुष्य चेतना में वही चीज हो रही है। वर्गीकरण हमेशा अहंकार करेगा।
तो वहां जो भी हम कुछ कर सकते हैं आंशिक संवेदना से, उस आंशिक संवेदना को और भी विस्तृत करें, और भी सवाल उठाएं कि वह संवेदना क्या है जो इस आंशिक भावुकता और इसके निदान, इसके समाधान को व्यापक कर देती है, ऐसा कुछ कर देती है जिसमें ये सब चीजें ना जगह लें, कम से कम उसकी नींव तैयार कर देती है। तो क्या विजेंद्र तुम नींव तैयार कर सकते हो इस बात की नींव कि ऐसा जीवन जीना शुरू करो जिसमें वर्गीकरण ना हो, जिसमें ऐसे विभाजन ना हो कि कोई बहुत निम्न तल पर है और कोई बहुत उच्च तल पर है। वह तभी हो सकता है जब मैं ना हो। मैं होगा तो विभाजन होगा, वर्गीकरण होगा, क्योंकि मैं वर्गीकरण में ही जीवित होता है। उसको हमेशा कुछ प्रभाव चाहिए, कुछ उसकी ओर आकर्षण चाहिए। तो तुम नींव बनो इसकी, फिर अपने आप अगर नींव बन गई, बीज बो दिया गया, तो हो सकता है किसी को सीवर में उतरने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत आभार। 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, उसके बाद सुरोमिता जी कुछ अच्छा सा हम लोगों को भजन सुना दें। जी। तू हियो है मैं नाही वे सजना, तू हियो है मैं नाही, तू हियो है मैं नाही वे सजना, तू हियो है मैं नाही। कूहे दे परछावे गुमरेहा मन माही, कूहे दे परछावी वांगो गुमरेहा मन ही, गुमरेहा मन माही वे सजना, तू हियो है मैं नाही, तू हियो है मैं नाही वे सजना, तू हियो है मैं नाही। जा बोला तू नाले बोले, चुप रावा मन माही, जा बोला तू नाले बोले, चुप रावा मन माही,
चुप रावा मन माही वे सजड़ा, तू ही ओ है मैं नाही, तू ही ओ है मैं नाही वे सजड़ा, तू ही ओ है मैं नाही। बुल्ला शौं घर आया मेरे, जिंदरी कोल कुमाई, बुल्ला शौं घर आया मेरे, जिंदरी कोल कुमाई, जिंदरी कोल कुमाई वे सजना, तू ही ओ है मैं नहीं, तू ही ओ है मैं नाही वे सजना, तू ही ओ है मैं नाही। अनिल भाई ने लिखा है, यह दिखाई भर पड़ जाना कि चेतना मेरी निजी नहीं संपूर्ण मानव चेतना है, इसके साथ ही चेतना फैल जाती है और केंद्र बह जाता है। साधु। हम सब की समवेत मंगल कामना है, हम सब के जीवन में यह बोध, यह एहसास, ये हमारी निजी चेतना है, इस भ्रम का अंत हो। यह स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में इस भांति दिखे, प्रवाहित हो, यह चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है। अभी और यहीं पर यह पूरी मनुष्य जाति की चेतना से जुड़ी हुई है। यह दिखे, इस दिखने के साथ वह परम उत्तरदायित्व का बोध हो कि इस चेतना में मैं कुछ भी करता हूं, वह इस चेतना को प्रभावित करेगा। और इस चेतना की जड़ जो है, जो इसकी धुरी है, वह मैं नाम का एहसास है, जिस पर यह पूरी चेतना, इसका पूरा पहिया घूमता है। और यदि इस चेतना का बना रहना घटता है तो विनाश बढ़ता ही चला जाएगा, दुख संताप बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए एकमात्र निदान यह है कि हमारे जीवन में ऐसे अवलोकन का, ऐसे जागरण का, ऐसी उपस्थिति का प्रादुर्भाव हो जो कि मैं से मुक्त है, जिसके लिए हम लोग साथ में चलते हुए नैसर्गिक अन्वेषण को जगह दे रहे हैं, नैसर्गिक जागरण को जगह दे रहे हैं। अशेष मंगल कामना कि हम सबके जीवन में यह निजी चेतना का बोध मिटे, ये समग्र चेतना का बोध घटे और नैसर्गिक जागरण घटे। आप सब लोगों को अशेष साधुवाद और बार बार पुनः पुनः मंगल कामना।